वर्ल्ड, मैं हूं मीना शाह। आज है मेरे पास Vivo X Fold और ये Vivo का फोल्डेबल स्मार्टफोन है। आपने देखे होंगे इससे पहले भी पाकिस्तान में कुछ फोल्डेबल फ़ोन्स आए हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ X Fold के बारे में डिटेल्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपना, और मैं कह सकती हूँ कि अब तक का बेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा ये, क्योंकि इसमें एक तो न्यू टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी, ज़बरदस्त इनोवेशंस Vivo लेकर आया है अब की बार। X Fold को हम अनबॉक्स भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये चाइना में ही लॉन्च किया गया है, अभी इसको ग्लोबली लॉन्च नहीं किया गया। आई होप कि ये पाकिस्तान में भी आए और हम इस न्यू X Fold को एक्सपीरियंस कर सकें। तो मैं एक क्विक सी आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी, उसके बाद फर्स्ट इंप्रेशन देने हैं। दो कलर्स हैं मेरे पास, ग्रे एंड ब्लू कलर, तो दोनों कलर्स में आपको दिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। तो अगर इसके हिंज की बात की जाए तो यहाँ पे 3 लाख फोल्ड्स टेस्ट किए गए हैं, तब जाके इसकी ये ड्यूरेबिलिटी बनी है और इजीली आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। लाइक ये इतना कंफर्टेबल है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। एक तो हैंडी है ये फ़ोन, ये तो है कि यहाँ पर आपको वेट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फोल्डेबल डिवाइसेस आपको पता है वेट ज़्यादा होता है, लेकिन ये हैंडी है, इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं एक हाथ में भी। और अगर मैं इसके डिस्प्ले की बात करूँ, जो कि मैंने ऑन भी कर लिया है, इसको एक्टिवेट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़ाहिर डुअल स्क्रीन्स मिल रही हैं। एक आपको आउटर डिस्प्ले मिल रहा है, एक आपको मिल रहा है इसका इनर डिस्प्ले। तो अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो अगर आपने मिनी लैपटॉप यूज़ करना है तो आप इसका इनर डिस्प्ले यूज़ करेंगे, और अगर आपने इसको ऐसे यूज़ करना है तो आप इसका आउटर डिस्प्ले यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी क्रीज़ की, जो कि इसमें दी गई है। तो अगर मैं इस फ़ोन को ओपन करूँ, लाइक अगर हम इनर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर क्रीज़ आपको बिल्कुल फील ही नहीं होगी। एक फ्लैट आपको क्रीज़ दी गई है, क्योंकि अब मैं बार बार उन फोल्डेबल डिवाइसेस की बात कर रही हूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। लाइक आपको फील ही नहीं होगा कि यहाँ पे कोई क्रीज दी गई है, बिल्कुल फ्लैट स्क्रीन दी गई है। लाइक आपको एक ही स्क्रीन मिलेगी, आपको ये नहीं फील होगा कि ये दो अलग अलग स्क्रीन्स हैं। और जैसे कि इसके मैं इसकी फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, जो कि आउटर डिस्प्ले है,
सेम इसमें आपको वही ऐप्स एंड विजेट्स मिलेंगी जो कि आपको इनर डिस्प्ले पे मिलेगी। लाइक अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने आउटर डिस्प्ले पे, अगर आपने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है, या अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, या आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको वो तमाम ऐप्स या विजेट्स इनर डिस्प्ले में भी मिलेंगी। तो डिस्प्ले की बात मज़ीद करते हैं। अगर हम इसके आउटर डिस्प्ले को देखें तो यह है 6.53 इंच का डिस्प्ले। इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है, एक हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। बहुत ही स्मूथ इसकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि मैंने इसको चेक किया है। यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज़ का मिल रहा है एक ऑप्शन, एक आपको 120 हर्ट्ज़ का मिल रहा है। एक ऑटो भी स्विच आप कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है जो भी आपको यूजेज है उसके हिसाब से ये ऑटो स्विच भी कर सकता है अगर आप उसको एक्टिवेट करें। तो यहाँ पर अगर हम इनर डिस्प्ले की बात करें तो यह है 8 इंच का, और यहाँ पर भी आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। दोनों ही साइड्स पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जो कि ज़्यादा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप लोग भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि अक्सर फोल्डेबल डिवाइसेस में एक स्क्रीन जो है वो 60 हर्ट्ज़ की या 90 हर्ट्ज़ की दे दी जाती है, और एक जो स्क्रीन होती है वो 120 हर्ट्ज़ की। तो यहाँ पर आपको दोनों ही स्क्रीन्स में मिल रहा है 120 हर्ट्ज़। और यहाँ पर एक और अमेजिंग चीज़ मुझे क्या लगी X Fold में, यहाँ पर आपको डुअल फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर द डिस्प्ले मिल रहा है, यानी कि 3D अल्ट्रासोनिक इसमें फिंगरप्रिंट डिस्प्ले दिया गया है। आप फ्रंट साइड पे अगर सेट कर लेंगे एक बार अपना फिंगरप्रिंट, ये नहीं कि आपने जो 2 स्क्रीन्स में आपको दिया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर आपने 2 बार इसको सेट करना है, बल्कि एक ही दफ़ा में पासवर्ड लगाएं, एक ही फिंगरप्रिंट आप एक्टिवेट करें तो वो दोनों ही स्क्रीन्स पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है, तो सेम इधर भी अगर आप इसको ऑफ करेंगे स्क्रीन को तो ये इनर डिस्प्ले में भी वैसे ही ऑपरेट करेगा। आपको एक ही बार फिंगरप्रिंट्स का जो है वो एक्टिवेट करना है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताती चलूँ आपको जो मैंने नोट की, ये बहुत ही फास्ट है। सी मतलब किसी किस्म का कोई डिले और लैग यहाँ नज़र नहीं आ रहा, और 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पे वैसे ही बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलती है। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट से तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हुई हूँ, क्योंकि मैं वो बंदी हूँ कि मैं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट पसंद करती हूँ, क्योंकि अक्सर फ़ोन में मैंने देखा है जो अंडर द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे दिए जाते हैं वो थोड़ा लैग करते हैं, यानी कि डिले आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये सुपर फास्ट है। क्योंकि ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है तो इसमें आपको चिपसेट भी एक फ्लैगशिप लेवल की दी गई है, कैमरा भी आपको फ्लैगशिप लेवल के दिए गए हैं। इसका डिज़ाइन अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स वो एक फ़ील आपको दे रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डिज़ाइन दिया गया है वो ही इतना ज़्यादा अपीलिंग है। अगर आप इसके ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर्स भी मिलते हैं, यहाँ पर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन माइक भी मिलता है, और यहाँ पर आपको जो रैम दी गई है वो 12 GB रैम दी गई है। लेकिन आप अपनी मेमोरी को 4 GB तक मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि 16 GB तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 256 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज है। इसमें डुअल सिम का ऑप्शन है, लाइक आपके पास डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन 256 GB जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो स्मार्टफोन्स में वो इतनी ज़्यादा होती है कि आपको कोई इशू नहीं होता कि आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी या आप डाटा सेव कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ, मेरे पास 256 GB वाला वेरिएंट है, वीवो का ही डिवाइस मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें एक और वेरिएंट भी है जो कि है 512 GB तक, तो उस पर ज़्यादा आपको मेमोरी मिलेगी ऑफ कोर्स, और 12 GB रैम के साथ ही है वो। तो यहाँ पर इसमें कैमरा बेहतरीन दिए गए हैं ज़ाइस्ट ऑप्टिक्स के साथ। आपको पता है कि वीवो ज़ाइस्ट ऑप्टिक्स यूज़ करता है और उनकी कैमरा क्वालिटी बेहतरीन है। अगर आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी चाहते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। कैमरा की डिटेल्स बताते चलूँ, यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस दिया गया है, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, 12 मेगापिक्सल का आपको प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लेंस मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का आपको मिलता है टेलीफोटो लेंस। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये कैमरा अब तक के बेहतरीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको एक अच्छी टेक्नोलॉजी दी गई है, आपको यहाँ पर ज़ाइस्ट ऑप्टिक्स मिल रहा है, ज़ाइस्ट टी कोटिंग मिल रहा है। अगर आप रात में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो बेहतरीन रिज़ल्ट देगा, दिन में आप करते हैं तो भी, क्योंकि 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है जो कि अब तक मैंने किसी भी स्मार्टफोन में नहीं देखा। और टेलीफोटो लेंस मैं बहुत पसंद करती हूँ, मैं कहती हूँ स्मार्टफोन्स में वो होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो भी एक बेहतरीन ही रिज़ल्ट्स जो हैं वो
इसमें देंगे तो कैमरा के रिजल्ट्स भी इसके बहुत खूबसूरत हैं। फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप इससे कर सकते हैं 4K तक की फ्रंट फेसिंग कैमरा से। और अगर मैं रेयर कैमरा की बात करूँ तो वहाँ पर आपके पास 8K तक का ऑप्शन है। तो अगर आप इसके फ्रंट कैमरा को यूज़ करते हैं, एक तो आपको आउटर डिस्प्ले पर इस पर फ्रंट कैमरा मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको ओपन करेंगे इस डिवाइस को तो आपको इनर डिस्प्ले में भी जो है वो ही मिलेगी चीज़ अगर आप इसको इस तरह यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक पिक्चर आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने इसको यूज़ करना हो तो आप एक तो पाम जेस्चर जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं और इजीली यहाँ पर आपको बटन मिलेगा ये, जिससे हम ले सकते हैं सेल्फ़ी। तो ये सेल्फ़ी बहुत खूबसूरत आई है, इसमें बहुत डिटेलिंग है। ऑल्दो मैं इस वक्त हूँ इंडोर, यहाँ पर हमारे पास है स्टूडियो लाइट्स, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बेहतरीन सेल्फ़ी इसने दी है। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपके पास नाइट का ऑप्शन भी है, अगर आप रात में फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं। ज़्यादातर रियर कैमरा पे दिया जाता है नाइट मोड, लेकिन यहाँ पर फ्रंट कैमरा पे भी मौजूद है। और इसके कैमरा को टेस्ट करने के लिए थोड़े बहुत सैम्पल्स मैं आपको दिखा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके कैमरा रिजल्ट्स कैसे। एक इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ, ये आपको मिलता है डुअल स्क्रीन्स के साथ। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा ये कि जैसा कि हम कैमरा की बात कर रहे थे तो कैमरा में कुछ फीचर्स मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। इसमें एक ऐसा फीचर है कवर स्क्रीन कैप्चर असिस्टेंट, जो कि बहुत फ़ायदेमंद ऐसे है कि अक्सर हम लोग जब पिक्चर कोई ले रहा होता है हमारी, जैसे रियर कैमरा से हम लोग ले रहे होते हैं, तो हमें तो पता नहीं चल रहा होता ना हम कैसे लग रहे हैं। तो ये जो इसका आउटर डिस्प्ले है इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी पिक्चर कैसे आ रही है। आप अपना फ्रेम सेट कर सकते हैं। अगर आप उसको कोई भी सजेशन देना चाहते हैं कि पिक्चर ठीक नहीं आ रही या फ्रेमिंग सेट करो, तो आप इसके आउटर डिस्प्ले से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ़्ट कॉर्नर पर अगर आप सेकेंडरी स्क्रीन प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आपका ये मोड एक्टिवेट होगा और तब आप यानी कि जो पिक्चर ले रहा है बंदा वो भी देख सकेगा आपको और आप इसके आउटर डिस्प्ले से भी देख सकते हैं। तो ये एक मुझे बहुत नई और यूनिक चीज़ लगी, जो कि पहले तो मैंने किसी स्मार्टफोन में ये चीज़ नहीं देखी। डुअल स्क्रीन्स का फ़ायदा भी यही है कि आपको कुछ नई इनोवेशंस मिले ना। अब ऐसा तो नहीं है कि फोल्डेबल स्मार्टफोन है और उसमें हमें कोई नई चीज़ें ना मिलें। तो यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स थी कैमरा की जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अब हमने बात करनी है इसकी बैटरी की। इसकी बैटरी भी कमाल है, इसमें फ़ास्ट चार्जिंग भी कमाल है, इसमें वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है, इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग भी मिल रही है। तो यहाँ पर आपको मिलता है 4600 mAh की बैटरी विथ 66 वाट फास्ट चार्ज। 50 वाट का आपको मिलता है इसमें वायरलेस चार्जिंग और 10 वाट का इसमें मिलता है आपको रिवर्स चार्जिंग। तो यहाँ पर जो बैटरी और फास्ट चार्जिंग की जो कॉम्बो दिया गया है वो बेहतरीन दिया गया है। लाइक आपको एक ही स्मार्टफोन में फुल पैकेज दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, 4600 mAh की जो बैटरी है वो इतनी कोई कम नहीं होती, क्योंकि मेरे पास जो अपना स्मार्टफोन है वो 4500 mAh की बैटरी के साथ है। तो एक दिन मेरा इजी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं एक्स फोल्ड में, तो अगर आप इसको 60 हर्ट्ज़ पे रखते हैं रिफ्रेश रेट को, तो आपकी ये बैटरी ज़रा ज़्यादा चल जाएगी। और क्योंकि फ़ास्ट चार्ज में बहुत ज़्यादा है तो आपको ये एक तो टेंशन नहीं होगी कि आपको काफ़ी ज़्यादा देर लगी इसको चार्ज करने में। आप जल्दी से क्विकली आपका फ़ोन चार्ज होगा और ये एज अ पावर बैंक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी और स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है वायरलेस चार्जिंग भी और रिवर्स चार्जिंग भी। तो बेहतरीन इसका मुझे जो है ये बैटरी कॉम्बो मुझे इसका बहुत पसंद आया। इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 की चिपसेट। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये कितना पावरफुल चिपसेट है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा होगा। गेमिंग में स्पेशली हम लोग क्या चीज़ नोट करते हैं, एक तो इसमें एक अच्छा रिफ्रेश रेट आपको दिया गया है, लेकिन वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि गेमिंग कितनी हमारी स्मूथ हो रही है और कोई डिले तो नहीं मिल रहा। इवन अगर आप फॉर एग्जांपल PUBG खेल रहे हैं या अगर आप एसफॉल्ट जैसा एक
हाँ वो गेम खेल रहे हैं जो कि बहुत हैवी गेम है, और ये हैवी गेम इस तरह की चिपसेट इजीली उठा सकता है, क्योंकि एसफॉल्ट अक्सर मैं खेलती हूँ तो एक बहुत ही उसमें अच्छे ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, तो वो अक्सर लैग होती है वो गेम जो है। तो वहाँ पर आपको एक साउंड मिलता है ना, लाइक अगर आप एसफॉल्ट में जैसे गाड़ी जा रही है उसका एक अच्छा बेहतरीन साउंड आपको मिलेगा। अगर आप पबजी खेल रहे हैं उसमें इवन ये जो फायर की एक आपको साउंड आती है, या अगर आप उसमें फुट स्टेप्स की बात करें तो वो काफ़ी क्लियर है, तो बहुत ही एक अच्छी साउंड आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी मूवी देख रहे हैं या अगर आप स्ट्रीम कर रहे हैं तो उसमें भी बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस है, मतलब परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बेस्ट इसमें जो है वो चिपसेट भी दी गई है। एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी, और हीटअप का भी ऑफ कोर्स इशू नहीं होगा जब आपको इतनी अच्छी चिपसेट दी गई है। यहाँ पर आपको ओरिजिन ओएस मिल रहा है। तो जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस की बात है, अब तक जितना मैंने इसको यूज़ किया है तो यहाँ पर एक स्मूथ परफॉर्मेंस मुझे मिली। बहुत ज़्यादा इसका जो ओएस है वो ऑप्टिमाइज्ड है। तो यहाँ पर अगर कुछ थोड़ी बहुत आपको ऐप्स मिल भी रही हैं जैसे कि प्री इंस्टॉल होती हैं अक्सर स्मार्टफोन में, आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही नीट एंड क्लीन मुझे ओएस मिला, और मल्टीटास्किंग के लिए भी ये फ़ोन मेरे ख्याल में मल्टीटास्कर के लिए ही ये फ़ोन बनाया गया है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि अगर आप एक मिनी लैपटॉप भी बनाना चाहते हैं अपने इस फ़ोन को तो वो भी इजीली बन सकता है। इसकी स्प्लिट स्क्रीन के ज़रिए आप इसकी मल्टीटास्किंग इजीली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे जो कि आप इस एक्स फोल्ड में एंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो स्पेक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि वो अच्छी ना हो। बेस्ट इसमें चिपसेट है, बेस्ट इसमें कैमरा है, बेस्ट इसमें बैटरी है, बेस्ट इसका डिज़ाइन है, हैंडी है, ईज़िली आप इसको कैरी कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ोल्ड जब आप करते हैं अपने स्मार्टफोन को तो आपने 2 हाथ ही यूज़ करने हैं, क्योंकि एक हाथ से कभी भी कोई भी फोल्डेबल फ़ोन ओपन नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन इसके साथ खेलते रहें, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका जो हिंज मैकेनिज़्म है वो मुझे बहुत पसंद आया, और बाकी इसको जब ओपन करेंगे तो आप और इन्जॉय करेंगे। जिन लोगों को फोल्डेबल स्मार्टफोन पसंद है तो मेरे ख्याल में अब तक का बेस्ट एक्स फोल्ड है। तो ये थी आज की वीडियो, और ये था वीवो एक्स फोल्ड। आप बताएं आपको कैसा लगा एक्स फोल्ड, आपको ये न्यू इनोवेशंस कैसी लगी वीवो की। दोनों कलर्स में आपको कौन सा कलर पसंद आया कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान में भी ये फ़ोन आए इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।